आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले ही नजर डालेंगे अहम खबरों पर। प्रजा भवन में जुमे को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजावानी का किया अहतमाम, आवाम से मुलाकात और दरख्वास्तों की वसूली। रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम जारी, काउंटर्स पर आवाम की भीड़, खवातीन की कतारें फॉर्म्स दाखिल करने के लिए सेंटर्स पर पहुंची। सदर मजलिस के बशमुल मजलिसी अराकीन असम्बली प्रजा पालना प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मुतहरिक, आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। पिछले साल की बनिस्बत जारिया साल रियासत भर में जराइम की शरह में तकरीबन 9% का इजाफा, DGP तेलंगाना ने सालाना प्रेस मीट से किया खिताब। बैन रियासती ड्रग पेडलर ज़ेर हिरासत, टास्क फोर्स वेस्ट जोन और फिल्मनगर पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमा को प्रजा दरबार में अपनी शिकायत लेकर पहुंची आवाम से मुलाकात की और उनकी शिकायत भी वसूल की। उन्होंने वहां मौजूद आला अहदेदारों को हिदायत दी कि दरख्वास्तों की यकसुई के सिलसिले में इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाए। इस अमल को कांग्रेस हुकूमत ने प्रजावानी नाम दिया है। दूसरी जानिब रियासत के तमाम अजला में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वादा करदा 6 जमानतों की मंजूरी के लिए दिए जा रहे फॉर्म्स हासिल करने और इन्हें दाखिल करने के लिए आवाम की कसीर तादाद बिलखसूस खवातीन मज़कूरा सेंटर्स पहुंची थी। 6 जमातों के मंजिमला एक जमानत को पहले ही पूरा किया गया है, जबकि 5 माबाकी जमानतों के लिए दरख्वास्त फॉर्म्स हासिल किए जा रहे हैं। नादरगामी रेवंत रेड्डी और दीगर सियासी क़यादीन से जुड़ी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 7 दिसंबर को अपने ओहदे का जायज़ा लेने के बाद आवाम के मसाइल की जानकारी के लिए प्रजा भवन में हर जुमा और मंगल के रोज़ प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला रहे हैं, जहां आवाम के मसाइल की सुनवाई और रियासती वज़रा के अलावा ओहदेदार कर रहे हैं। जुमे के रोज़ इस सिलसिले में एक तरफ प्रजावानी प्रोग्राम में आवाम का हजूम देखा गया तो दूसरी जानिब शहर के तमाम GHMC के वार्ड्स में 6 जमानतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का हजूम भी नज़र आया और आवाम दोनों मुकामात पर यह कहते हुए सुने गए कि हुकूमत का निज़ाम इस तरह ही चलाया जाता है जिसमें आवाम के मसाइल की सुनवाई की जाती है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से असम्बली इंतखाबात के मौके पर तेलंगाना की आवाम से किए गए 6 जमानतों को रूबे अमल लाने के सिलसिले में 28 दिसंबर से प्रजा पालना प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं और हुकूमत की जानिब से तमाम 6 जमानतों के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है, जिसको लेकर जिनका आधार कार्ड अपडेट नहीं है वो अपने आधार को अपडेट करवाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद की तमाम मीज़ सेवाओं पर चक्कर लगा रहे हैं, जहां आवाम का हुजूम देखा जा रहा है, जबकि शहर के वो सेंटर्स जहां आम दिनों में एक भी आदमी नज़र नहीं आता था वहां पर आवाम का बेहद हुजूम देखा जा रहा है। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मी सेवा सेंटर्स में काउंटर्स में इजाफा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने दूसरे रोज़ भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और एडिशनल कलेक्टर्स के अलावा GHMC और ग्राम पंचायत के अहदेदारों के हमरा टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हिदायत दी कि हुकूमत के शुरू करदा प्रजा पालना अभय हस्तम प्रोग्राम के तहत 6 जमानतों की वसूली के लिए की जाने वाली दरख्वास्तें साफ़ और शफाफ तौर पर हासिल की जाएँ और तमाम काउंटर्स पर पीने के पानी की सरबराही के अलावा आवाम को धूप से महफूज रखने के लिए टेंट भी नस्ब किए जाएँ। उन्होंने अहदेदारों
सरकारों को इस बात की भी हिदायत दी कि फार्म्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। वाज़ेह है कि 6 जमानतों के लिए वसूल की जाने वाली दरख्वास्तें पहले रोज़ तेलंगाना भर में 7,50,000 से ज़ायद वसूल हुई हैं। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में वज़रा और अरकान असम्बली के अलावा अरकान कौंसल हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के ज़रिए मिडीगड्डा रवाना हुए, जहां पर 21 अक्टूबर को मिडीगड्डा बैरेज में आने वाले शिगाफ व दराड़ का जायज़ा लेने के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साबिक़ा हुकूमत ने एक तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट की लागत से ज़ायद अखराजात किए और दूसरा गैर मेयारी तामीर करते हुए अवामी फ़ंड्स का बेजा इस्तेमाल किया गया, जिसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाने के सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अनक़रीब ऐलान करेंगे। इस मौके पर रियासी वज़रा कोमट वेंकट रेड्डी, श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, श्रीनिवास रेड्डी और रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी, रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। డిఫరెన్స్ కోసం వెనక్కి తీసుకొస్తాం. ఇది ఒరిజినల్ గ్యాప్. సార్ సిద్ధంగా జరగండి, ఒక్క నిమిషం. ఫస్ట్ లెవెల్ ఏంటి? సేమ్ లెవెల్ 1 మీటర్ కూడా విజువల్స్ కనపడలేదు అంటే ఫిల్ అయింది. ఇక్కడతో పాటు అది కూడా గ్యాప్ కొంచెం లోపల एक मिनट मैं डीपी आ रहा हूँ, जरा मैं भेज जाता साहब. अरे जवाब बाबा जल्दी जाओ, क्या देख रहे हैं आप? ఈరోజు మేము ఈ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ విజిట్ ఇన్స్పెక్షన్ ప్రోగ్రాం పెట్టుకున్నాం. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో మా పార్టీ అభిప్రాయం మొదటి నుంచి ఒకటిగానే ఉంది. ప్రాణహిత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు ఆనాడు కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన చేసినప్పటిది. మీకు ఒకసారి ఆ అంకెలు కూడా చెప్తాను. 38,000 కోట్లతో 16,40,000 ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టు ఇవ్వడానికి ప్రాణహిత చేవెళ్ల ఒప్పుకోవడం జరిగింది. కట్టాలని ఆ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మరి కాలువలు తోవడం జరిగింది. ఆ బ్యారేజ్ విషయంలో, ఆ హైట్ విషయంలో మహారాష్ట్రలో జరగబోయే కొద్దిపాటి ముంపుకి ఆ ప్రభుత్వంతో అక్కడున్న ప్రజలతో చర్చలు జరుగుతున్న సందర్భంగా ప్రభుత్వం మారింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన కొత్తలో అదే ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ముందుకు పోయింది. వాళ్ళు కూడా ఈ ఏ హైట్ కట్టాలి, ఎంత సబ్మర్జెన్స్ అవుతుంది, మరి 1000 ఎకరాల, 2000 ఎకరాల, 3000 ఎకరాల, దానికి కంపెన్సేషన్ ఎట్లు ఇవ్వాలి, అక్కడ కొంత వాళ్ళు వ్యతిరేకించినా దానికి ఏ విధంగా సంజాయించాలనేది ముందు చర్చలు జరిగినాయి. అనుకోకుండా అకస్మాత్తుగా ఆ ప్లాన్ మొత్తం మార్చేసి మరి ఆ లొకేషన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా మార్చేసి
మేడిగడ్డ దగ్గర మరి ప్రాజెక్టు యొక్క లొకేషన్ మార్చేయడం జరిగింది. మార్చేసి ఆనాడు ఒక బ్యారేజ్ తుమ్మడిగట్ట దగ్గర అనుకుంటే మరి ఇక్కడ మేడిగడ్డ, సుందారం, సుందిల్లా, అన్నారం 3 బ్యారేజ్లు, లిఫ్ట్లు, మరి పెద్ద ఎత్తున ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ పెరగడం, మరి గత 10 ఏళ్ల పాటు జరిగిన విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. నేను ఒక విషయం గుర్తు చేస్తున్నా, ఆనాడు 38,000 కోట్లకి 16 లక్షల ఎకరాలకి మరి ఆయకట్టు కోసం ఆ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం తలపెడితే, ఆ తర్వాత ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కింద 80,000 కోట్లది 80,000 కోట్లు సిడబ్ల్యూసి అప్రూవ్డ్ కాస్ట్. भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस पार्टी असेंबली इंतखाबात में हार का मुंह देखने के बाद अब लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज करने वाली है। साबिक वज़ीर आला और सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का अमल शुरू किया जाए। ज़राए के मुताबिक कारगुजार सदर बीआरएस KT रामाराव की क़यादत में 3 जनवरी से मुख्तलिफ इजलासों का आगाज़ किया जाएगा। इन इजलास में सेक्रेटरी जनरल के केशव राव के अलावा दीगर सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे और तैयारियों का जायज़ा लेंगे। मज़कूरा इजलास लोकसभा हलकों के हिसाब से मुनक़्क़िद किया जाएगा और मकामी कायदीन को भी इसमें मदऊ किया जाएगा। तेलंगाना भवन में इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से जारिया साल यानी साल 2023 में तकरीबन 8 लाख पासपोर्ट्स जारी किए गए हैं। आरपीओ की जानिब से जारी किए गए एलामिये में इस सिलसिले में तफसीलात बताई गई हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ज़राए के मुताबिक साल 2023 में नए जारी करदा पासपोर्ट्स की तादाद तकरीबन 7,85,000 बताई गई है, जबकि साल 2022 में ये तादाद 6,43,000 थी। इस सिलसिले में एक एलामिया जारी करते हुए तफसीलात भी बताई गई। वाज़ेह है कि वज़ारत ख़ारजी उमूर के तहत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस काम करते हैं और हैदराबाद में वाक़ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस भी वज़ारत ख़ारजा के तहत ही काम कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में तकरीबन 1.5 करोड़ पासपोर्ट्स जारी किए गए हैं, जो कि साल 2023 का रिकॉर्ड है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSTRCC की जानिब से हफ्ते को 80 नई बसों का आगाज़ किया जा रहा है। इस तकरीब में MD TSRTC ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC की जानिब से ऐलान किया गया है कि हफ्ते को 80 नई डीजल की बसेस का आगाज़ किया जाएगा, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टैचू NTR मार्ग से शुरू की जाएंगी। इस सिलसिले में बताया गया है कि ये एक हिस्से के तौर पर शुरू की जा रही हैं, जबकि कॉरपोरेशन का मंसूबा जारिया साल 1050 बसेस शुरू करने का था, जो कि 400 करोड़ रुपए लागती है। इस तकरीब में तवक्को की जा रही है कि रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के अलावा MD और वाइस चेयरमैन VC सज्जनार भी शिरकत करेंगे।
सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संतोष नगर में पिस्ता हाउस की जानिब से शुरू किए गए अरबियन मंदी का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, संतोष नगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन और इंचार्ज हल्के याकूतपुरा मजलिसी सरगर्म कारकुन यासर अरफात को मेहमानाने एजाज़ी के तौर पर मदऊ किया गया था। पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर एम.ए. मोहसी ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि CEO पिस्ता हाउस एम.ए. मजीद के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आज संतोष नगर पे पिस्ता हाउस का एक नया ब्रांच जो है हम जो है खोले हैं। MP साहब उसकी जो ओपनिंग करे हैं। ये स्पेशली ब्रांच जो है सिर्फ अरेबियन मंदी के लिए है। इसमें आपको जो है सिर्फ हम लोग ये ब्रांच में से स्पेशलिटी सिर्फ जो है मंदी है। हम लोग जो है चिकन मंदी, मटन मंदी, शोल्डर मंदी हम लोग जो है सर्व करने वाले हैं। तो पूरा अरेबिक मेन्यू है, कुनाफा है, खप्सा है। तो ये हमारे जो पुराना संतोष नगर जो ब्रांच है उसके जो है बाजू की है। ये सेपरेट बिल्डिंग सिर्फ मंदी के लिए हम लोग खोले। एक फ्लोर पे पूरा फैमिली सेक्शन है, एक फ्लोर पे पूरा जो है जनरल सेक्शन है। तो फैमिली के लिए अलग जो है जगह है, आप लोग जो है आ सकते हैं। बहुत अच्छा जो है हम लोग जो है टेस्ट जो है दे रहे हैं। आज जो है संतोष नगर मेन रोड पे जहाँ हमारा पिस्ता हाउस का पहले से ब्रांच है, वो ब्रांच के बाजू में जो है हम लोग पिस्ता हाउस मंदी सेक्शन जो है स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पर जो है मंदी है, खप्सा है, पूरा जो पिस्ता हाउस का जो अरेबिक जो हमारा फूड है, जो हमारा अरेबिक क्यूज़न है, वो सारा यहाँ पर मिलेगा। और जो है फैमिलीज़ के लिए एक सेपरेट फ्लोर है और जो है जनरल डाइनिंग के लिए एक जो है सेपरेट फ्लोर है। और काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशियस है और बहुत ही अच्छा जो है प्रीमियम हम लोग जो है मंदी सेक्शन बनाए हैं। आप लोग आइए, पूरे आके जो है टेस्ट करिए और इंशाल्लाह आप सबको जो है पसंद आ गई। ये मंदी में चिकन मंदी है, मटन मंदी वह है, फ़िश है, लाहम है, जो भी अपना जो हमारा अरेबिक जो हमारा क्यूज़िन है वो सारा जो है क्यूज़िन है। और जो कुनाफा वगैरह भी है। मोर देन 150-160 जो है सीटिंग कैपेसिटी है फैमिलीज़ की बोरों में। तो जो है इंशाल्लाह आगे अच्छा सुकून से खा सकते हैं। नहीं, बर्थडे पार्टी का एक VIP रूम भी है हमारे पास। ये जो सेक्शन में एक जो है VIP रूम है, वहाँ पर आप लोग वो रूम बुक करके जो एक सेपरेट कुछ छोटा मोटा गेट टुगेदर करना है तो भी आप लोग जो है उसमें कर सकते हैं। टाइमिंग जो है दोपहर में 12 बजे से लेकर रात में 11:30 तक रहेगा। सदर कुल इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी अरकान असम्बली हुकूमत की जानिब से आगाज़ करदा प्रजा पालना प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मुतल्लिक़ा हल्कों में सरगर्म देखे गए। इस सिलसिले के तहत मजलिसी क़ायदीन ने मज़कूरा फॉर्म्स हासिल करने के लिए सेंटर्स पर जमा हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की यकसुई को भी यकीनी बनाया। नाज़रीन ग्रामी, मजलिसी क़ायदीन से जुड़ी खबरों पर तफसील नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम के दूसरे दिन भी दरख्वास्तों के अदखाल के मराकज़ पर आवाम बिलखुसूस ख़वातीन की तवील क़तारें देखी गईं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद शहर के मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा करते हुए आवाम की रहनुमाई करते हुए देखे गए। बैरिस्टर ओवैसी ने जुमे के दिन मुख्तलिफ हल्क़े जात का दौरा किया। दोपहर को फलकनुमा डिवीज़न की अलजुबेल कॉलोनी में क़ायम प्रजा पालना मरकज़ का भी बैरिस्टर ओवैसी ने दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने आवाम से मुलाकात की और उन्हें फार्म्स के अदखाल और हुसूल में दरपेश मसाइल की यकसोई। सदर मजलिस ने मजलिस की तरफ से कायम किए गए हेल्प डेस्क का भी मुआयना किया। उन्होंने हेल्प डेस्क के कारकुनों को आवाम की बरवक्त व मौसिर रहनुमाई की हिदायत दी। बैरिस्टर ओवैसी फ़र्दन आवाम से मुलाकात करते हुए भी नजर आए और ओहदेदारों से भी मुलाकात करते हुए आवाम को दरपेश मुश्किलात के हल पर जोर दिया।
हल्के मलकपेट में प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान आवाम की रहनुमाई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमे को भी हल्के के तमाम सेंटर्स का दौरा किया। रुकन असम्बली ने अपनी निगरानी में उन खवातीन को फार्म दस्तियाब करवाए जिनके पास फार्म्स नहीं थे। इसके अलावा खवातीन की रहनुमाई भी की गई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हल्के के काला डेरा, शोएब मेमोरियल लाइब्रेरी, वार्ड ऑफिस छावनी, गांधीनगर, आसमानगढ़, सालार मिल्लत कम्युनिटी हॉल, खदीम मलकपेट, अफजल नगर, खदीम मलकपेट, गुड्डी बौली, छावनी, माधवनगर, सईदाबाद और दीगर सेंटर्स का भी दौरा किया। रुकन असम्बली के दौरे के मौके पर UCD नोडल ऑफिसर, DMC, MRO के अलावा दूसरे मुतालिका ओहदेदार भी मौजूद थे। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को 6 जनवरी तक चलने वाले इस प्रोग्राम के दौरान आवाम की मदद करने और भरपूर ताउन करने पर जोर दिया। हल्के मलकपेट में प्रजा पालना मराकज़ के पास मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हेल्प डेस्क काम कर रहे हैं। मजलिस की तरफ से कायम हेल्प डेस्क पर दरख्वास्त फार्म पूरे किए जा रहे हैं और आवाम की रहनुमाई की जा रही है। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। एक महीने तक है, कब तक है भैया? तीनों कमिश्नरेट के कमिश्नरान की जानिब से सालाना रिपोर्ट पेश करने के बाद डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना ने भी रियासत भर में रिकॉर्ड किए गए जराइम की शरह पर अपनी सालाना रिपोर्ट पेश कर दी है। DGP तेलंगाना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जारिया साल पिछले साल की बनिस्बत तकरीबन 9% जराइम की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। नाज़रीन, अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली रोशनी डालेंगे। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल जराइम की तादाद में तकरीबन 9% का इजाफा हुआ है। रियासत के DGP रवि गुप्ता ने जुमे को रियासती महकमे पुलिस की मजमूई रिपोर्ट जारी की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस साल 2,13,121 केसेस दर्ज हुए हैं। साइबर क्राइम में 17.59% का इजाफा हुआ है। इस साल 0 FIR
1108 दर्ज हुई हैं। आईपीसी सेक्शन के तहत 1,38,312 केसेस दर्ज किए गए। इस मतरेजी के 73 वाक़यात में से 84 अफराद को सज़ा सुनाई गई है। रियासत भर में इस साल 1360 ड्रग्स के केसेस भी दर्ज किए गए। रियासत भर में ड्रग्स से मुतालिक 15.6% केसेस में इजाफा हुआ है। इस साल 2,52,060 किलो गांजा भी जब्त किया गया। गांजे के 1,240 पौधे भी जब्त हुए हैं। 2,583 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस साल रियासत भर में 1,877 SC/ST केसेस भी दर्ज किए गए। डीजीपी रवि गुप्ता ने कहा कि रियासत में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क हादसात में इस साल 1% की कमी हुई है। उन्होंने बताया कि शी टीम्स को इस साल 10,766 शिकायतें मौसूल हुई थी और शी टीम्स ने कई मसाइल को हल भी किया है। As we look forward to 2024, it is necessary to outline our vision for Telangana Police. As written on our logo, the Telangana Police logo, duty, honor and compassion, these three would be our guiding principles. The core mission would be basic policing. Focus on basic policing will be our core mission. As police officers, we are duty bound to serve and protect the citizens of the state. Accordingly, all police officers and men have been instructed to be accessible and transparent in their day-to-day functioning, in tune with the government's vision of Prajavani and Prajapalana. टास्क फोर्स टीम ने बैन रियासती ड्रग्स रैकेट को बेनकाब करते एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 18 ग्राम ड्रग्स से जुमला मालियती 1,20,000 रुपये जब्त किए। फिल्मनगर पुलिस ने इस कार्रवाई के लिए इश्तराक पेश किया। टास्क फोर्स के मुताबिक 26 साला एस बाबू किरण मुतवत्तिन कर्नाटक को हिरासत में लिया गया और मस्कुरा ड्रग्स बरामद किया गया। साइबराबाद में तश्कील दिए गए स्पेशल ऑपरेशंस टीम की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी है। मेरचल एसओटी की जानिब से की गई कार्रवाई में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जा रही रेड सैंडलवुड को जब्त किया गया है। राय के मुताबिक एसओटी मेरचल साइबराबाद ने रेड सैंडर्स के तकरीबन 101 लॉक्स को जब्त किया, जिसका वजन तकरीबन 3 टन बताया गया है। इनकी मालियत 1,50,00,000 रुपए बताई गई है। इस रैकेट में मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए महकमे जंगलात के अहदेदारों के हवाले किया गया ताकि मजीद कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां अखबार पे। प्रजा भवन में जुमे को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजावाणी का किया एहतमाम, आवाम से मुलाकात और दरख्वास्तों की वसूली। रियासत भर में प्रजा पालना प्रोग्राम जारी, काउंटर्स पर आवाम की भीड़, खवातीन की कतारें फॉर्म्स दाखिल करने के लिए सेंटर्स पर पहुंची। सदर मजलिस के बशमुल मजलिसी अराकीन असम्बली प्रजा पालना प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए ग्राउंड जीरो पर मुतहरिक, आवाम से मुलाकात, मसाइल से वाकफियत। पिछले साल की बनिस्बत जारिया साल रियासत भर में जराइम की शरह में तकरीबन 9% का इजाफा, डीजीपी तेलंगाना ने सालाना प्रेस मीट से किया खिताब। बैन रियासती ड्रग पेडलर जेर हिरासत, टास्क फोर्स वेस्ट जोन और फिल्मनगर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।